Hello, students, and good morning. So, let's start SS chapter 7, that is about social changes. Mobile and settled communities. इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि हम लोगों के यहाँ कास्टिज्म, हमारे इंडिया में कास्टिज्म का कैसे प्रोग्रेस हुआ और क्या क्या चेंजेस हुए इस कास्टिज्म की वजह से, कैसे कास्टिज्म को बढ़ावा मिला। इस चैप्टर में हम लोग ये सब समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Movement of people. Human beings are social animals who need to communicate and move to be able to survive. They are highly mobile and display their mobility in a number of ways, which may sometimes be periodic or cyclic and sometimes on a regular basis. Migration is a specific type of mobility which is a permanent move to a new location. Though it happens much less frequently, it produces far more profound changes for individuals and entire societies. तो जो इंसान होता है वो सामाजिक जानवर की कैटेगरी में आता है, जिसको कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए और साथ में यहाँ से वहाँ मूविंग भी उनको करना चाहिए। इसी तरीके में वो लोग अपना अस्तित्व बचा के रख सकते हैं। वो लोग अपनी ये जो मूवमेंट होती है, मोबिलिटी होती है, उसको कई तरीके से करते हैं। कभी कभी ये पीरियोडिक होता है, मतलब कुछ समय बाद रेगुलर बेसिस पर वो लोग मूव करते हैं। साइक्लिक होता है और कभी कभार रेगुलर बेसिस पर होता है। माइग्रेशन एक स्पेशल टाइप की मोबिलिटी होती मूवमेंट होती है, जो कि किसी एक लोकेशन से किसी नई लोकेशन में परमानेंटली मूव की जाती है। हालांकि ये बहुत कम होती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पूरी सोसाइटी में। Individuals migrate for different reasons. We may classify them into push and pull factors and include war, domination, political instability, which force a community to seek refuge elsewhere. Economic factors include starvation, famine, drought, unemployment, etc., which force people to move out of their permanent homes. Adverse environmental conditions like flood, earthquake, etc., destroy homes and farmland, forcing people to move out. माइग्रेशन भी आपके अलग अलग रीजन्स की वजह से होते हैं। कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे वॉर हो गया, डोमिनेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक्सेट्रा। इसकी वजह से कोई एक कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह रिफ्यूजी बन करके चल जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, उनके जरिए स्टारवेशन है, फैमिन है, ड्रॉट है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, इसकी वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस यानी प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, जिसकी वजह से घर वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। There have been immigrations into India at various levels. These have been long distance and long term immigration besides short distance and short term immigration. The arrival of Aryans, Indo-Greeks, Sakas, Kushnahas, Hunas, Turks, Mughals, etc. and settled in India is well documented by history. All such development had a major impact on the Indian society. भारत में जो इमिग्रेशन है वो कई लेवल्स पे हुए हैं। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग टर्म इमिग्रेशंस भी हैं और शॉर्ट डिस्टेंस और शॉर्ट टर्म एमिग्रेशंस भी हैं। यहाँ पर हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो इमिग्रेशन वो होता है जब कोई दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है, उस चीज़ को हम कहेंगे इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन वो होता है जब हम अपना देश छोड़ के किसी और देश में जान करके रहने लगते हैं, उसको हम कहते हैं एमिग्रेशन। तो जो आर्यंस, इंडो ग्रीक, साकाज, कुशनाज, हुनाज, टर्क्स, मुगल्स वगैरह आए थे, इसको हम कहेंगे इमिग्रेशन। और ये यहाँ पर आकर के इंडिया में सेटल हो गए थे और इसकी वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अब सोशल चेंजेस में आते हैं। तो सोसाइटी अंडरगोज कंटिन्यूस चेंजेस। इनफैक्ट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट फैक्टर। सोशल चेंज involves long-term changes either in social structure or cultural characteristics or in both. These changes are reflected in the ancient, medieval and modern periods of Indian history. तो जो हमारी सोसाइटी होती है, समाज होता है, उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं और ये जो चेंजेस होते रहते हैं ये एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, ये नियत होते हैं। हमेशा ही किसी न किसी लेवल पर ये चीज़ें होती रहती हैं। इनमें लॉन्ग टर्म चेंजेस भी आते हैं, सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर दोनों हो सकते हैं। और ये जो चेंजेस हैं हमारे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है जो
इनमें अच्छे से बताया गया है, दर्शाया गया है। तो चेंजेस हम लोग समझेंगे कि चेंजेस इन सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड 800 to 1707 में क्या क्या चेंजेस हुए थे। During the early medieval period, that is 800 to 1200 AD, the Indian society was divided into traditional classes, namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. The Brahmins enjoyed special privileges as Rajput rose to prominence. The Brahmins gained a lot of importance. They received tax-free land, grants, and led a luxurious life. They were patronized by the rulers. They interpreted the Vedic text and even wrote the Dharma Shastras to emphasize their superiority over other castes. As a result, caste rules become more rigid. Various administrative officers, including Karans, clerks, organized themselves as a special class known as the Kayasthas. तो शुरुआत का जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन काल था जो कि 800 से 1200 एडी के बीच में था, उसमें हमारा जो भारतीय समाज था वो कुछ पारंपरिक क्लासेस के बीच में डिवाइडेड था, जिनमें थी हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्लासेस थी। इनमें ब्राह्मण्स को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, और जब राजपूतों का राज आया तो उसमें जो है ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ब्राह्मण्स को जो टैक्स फ्री लैंड्स दिए गए, काफ़ी दान दिया गया, और इस तरीके से ब्राह्मण्स जो थे वो एक बहुत शानदार ज़िंदगी जीते थे। ब्राह्मण्स का संरक्षण करते थे, जो शासक होते थे वो संरक्षण करते थे। ब्राह्मण्स वैदिक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते थे, मतलब कि दूसरी भाषाओं में कन्वर्ट करते थे, और उन्होंने धर्मशास्त्रों को भी दोबारा से लिखा जिससे कि वो दूसरी कास्ट के ऊपर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा सकें। इसकी वजह से जो कास्ट रूल्स हुए वो और ज़्यादा ठोस होते चले गए। कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिनमें आपके करंस, जिनको हम क्लर्क्स कहते हैं, उन्होंने अपने आप को संगठित किया और एक नई क्लास का जन्म हुआ जिसको हम आज जानते हैं कायस्थों के नाम से। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसके आगे। हैव अ गुड डे।